So hi guys, Shinepreet this side. How are you all? I hope you all are doing great. So in today's video I'm going to share with you all मेरी पर्सनल डायरी थी जो मेरे बचपन में, और जर्नल यू कैन से 2020 की। मैंने तो सभी खोल के देखी है, मेरे को फ्लैशबैक्स आ गए अचानक से कि इस डायरी में ऐसा सच कुछ नहीं था कि मैं रोज़ लिखना या एक रूटीन में ये शामिल थी, ऐसा कुछ नहीं था। इस डायरी में ना मेरे मन के सारे थॉट्स होते थे। हाँ मतलब इतनी 2020 की है और आज 2024 चल रहा है। 4 साल पुरानी डायरी है ये। कैन यू इवन इमेजिन? मैं बच्ची थी उस टाइम, मैं 7th में थी और अब मैंने 10th भी क्लियर कर लिया है। मतलब गाइज इसमें मैं उस टाइम पे ना मेरे को जस मानक से बहुत ऑब्जेशन थी। एक्चुअली अभी भी मैं उसकी फ़ैन हूँ बट उस टाइम ज़्यादा ही ऑब्जेशन थी। जस्ट लेट मी शो यू, जज मत करना, मैं बच्ची थी बट जो भी आपके सामने है आज मैं शो कर दूँगी। चलो स्टार्टिंग से दिखाऊंगी आपको पूरी। सबसे पहले पेज पे मैंने लिखा हुआ है शाइनप्रीत कौर, अपने यूट्यूब का नेम, इंस्टाग्राम पेज शाइनप्रीत 42 उस टाइम जो मेरा था। जिनको मेरी स्टोरी नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ तो देखना, वो वीडियो स्टोरी टाइम मैंने डाला हुआ है वो। और एक एनवेलप के अंदर मैंने लिखा है वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड एंड विद अ क्यूट स्माइली। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने 6 एनवेलप्स बनाए हैं इमोजीज के साथ। लेट मी शो यू इसके अंदर क्या है। माई पेरेंट्स इज बेस्ट पेरेंट्स एवर इन दिस वर्ल्ड विद अ हर्ट, जस्ट लुक एट इट। ठीक है, इस पे मैंने ये लिखा था। नेक्स्ट है मेरा अबाउट मी, इसमें मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है। मैंने रीडिंग, आप पॉज करके देख लेना। आई लव देम अ लॉट। ये क्या है, हैव 2 रियल ब्रदर्स, दे बोथ लव मी अ लॉट एंड आई ऑल्सो लव देम अ लॉट। माई मॉम एंड डैड इज़ गॉड फॉर मी। माई फेवरेट फूड, फेवरेट डेस्टिनेशन, बहुत सब लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट मैंने एक हार्ट से काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। डोंट बी स्ट्रेस, फॉलो योर ड्रीम्स, डोंट टेक टेंशन, बी पावरफुल ऑलवेज, कूल गर्ल, ऑलवेज ब्रेव, बी हैप्पी एंड ऑलवेज इंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट पेज पे मैंने ना अपने नाम लिखा हुआ है, ऐसे चाहिए नहीं, शाइन। एस से स्वीटी, एच से हैप्पी, आई से इमेजिनेटिव, एन नेचर लवर, ई एनर्जेटिक। नेक्स्ट एक कोट है, कोटेशन, नोबडी मेक्स यू एंग्री, यू डिसाइड टू यूज एंगर एज अ रिस्पॉन्स। ओके। नेक्स्ट मैंने गर्ल बनाई हुई है जिस पे मैंने 6 बलून्स बनाया है हार्ट शेप के, ओपन होने वाले। उसमें एक में है आई लव माई यूट्यूब चैनल, कुकिंग, जस्ट मानक सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, डांस, जर्नल एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। मैं कह रही हूँ ना उस टाइम इस डायरी में आपको कहीं ना कहीं जस्ट मानक दिखेगा ही दिखेगा, हर पेज पे उसका कुछ ना कुछ जिक्र है ही। उसके नेक्स्ट पेज पे 3 मेंटर ऑफ लाइफ, लिव लव लाफ। मैंने डायरी इस मोटिव से बनाई थी कि जब भी मैं डीमोटिवेट होंगी मैं ये डायरी खोलूँगी। तो इसमें मैंने बहुत सारे कोटेशंस लिखी हैं, बहुत, अभी आगे आगे देखना। नेक्स्ट इज लाइफ इज शॉर्ट, स्पेंड इट विद पीपल हु मेक यू लाफ एंड फील लव्ड। नेक्स्ट है मेरी विश लिस्ट, इसमें हैव अ गुड करियर, मीट जस मानक, एक थोड़ा पर्सनल है, और एक डॉग पप्पी जो मेरी मम्मी ने लाने देगी मुझे कभी भी। आई नो उनको नहीं पसंद डॉग रखना घर में। नेक्स्ट मैंने 2 बर्ड्स बनाए हुए विच आर सेइंग नेवर गिव अप। उसके नेक्स्ट पेज में माई लाइफ इज इंस्पिरेशन फॉर मी। ओ येस, इट्स ट्रू दैट माई लाइफ इज इंस्पिरेशन फॉर मी. In fact, it's best inspiration for me. If I say it, then I mean it. I think so because whenever I think that I'm wasting my time in doing rubbish things, then I always think happiness in my life. I have received life from God to become something in my life. That's because life is an amazing opportunity for me. By thinking so, I get inspired and start doing something good in my life. Example, opportunity. काफ़ी अच्छे थॉट्स थे, थॉटफुल थी मैं। इसमें मैंने यही जिक्र करा कि मेरी लाइफ ही मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। भगवान ने मुझे ये लाइफ दी या कुछ फालतू चीज़ें करने के लिए नहीं, काम की चीज़ें करने के लिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं
उनसे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो लेनी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं आप सबको मोटिवेट करती हूँ, मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए भी बहुत कुछ कर रखा है। नेक्स्ट, सक्सेस वॉन्ट हैपन इन वन डे बट इट विल डेफिनेटली हैपन वन डे। उसके बाद 4 Feb 2021, ये थी मेरी मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी एक्चुअली। और इसका मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन लिख रखा है कि कैसे मेरे भैया ने हमें बिना बताए सारा बैंकेट बुक करके मम्मी पापा को डायमंड की रिंग्स गिफ्ट करके पूरी सेलिब्रेशन करी थी बहुत अच्छी। तो ये उसका है, आप पॉज करके पढ़ सकते इफ़ यू वांट। मैंने सारा एक्सपीरियंस लिख रखा है कि कभी मैं ये यादें भूलूँ ना। उसके बाद मैंने एक पेज बनाया हुआ जिसमें आई हैव रिटन द थिंग्स आई लव आर्ट एंड क्राफ्ट, playing with puppy, make YouTube videos and reels, listening पंजाबी songs। उसके नेक्स्ट पेज पे एक बड़ी क्रिएटिव सी चीज़ करी है मैंने, विच इज़ शाइन। देखो, सबसे पहला है S से सुपर्ब, उसके बाद है H से ऑनेस्ट, उसके बाद है I से आइडियल, N से नीचे लविंग एंड E से एक्सीलेंट। कैन यू सी, खुद को कभी अप्रिशिएट करना बंद नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप किसी से कम नहीं हो, कोई भी, सब अपने आप में बेस्ट वर्जन्स हो। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन। एवरी डे इज़ ब्राइट न्यू डे, आई डू थिंग्स जस्ट माई वे। उसके बाद मैंने एक डोनट्स की ड्राइंग बनाई है। आई लव डोनट्स, लिटरली आई लव देम। नेक्स्ट पेज पे है बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट मैंने एक ऐसे बनाया हुआ है जिससे मैं पुल अप करके मेरा नाम आता है ऐसे पूरा निकल के, SHINE, शाइन। मेरे को यार, मैं इतनी क्रिएटिव थी मेरे को खुद आज पता लग रहा है। अब ये क्रिएटिव दिमाग ना पढ़ाई में घुस चुका है। फिर एक 15 मार्च 2021 डे था, ये थोड़ा पर्सनल है, ये मैं नहीं शेयर करूँगी। तो बस उसका एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। उसके नेक्स्ट पेज पे आई हैव रिटन आई लाइक केक, स्टेशनरी, पेंटिंग, चॉकलेट, आइसक्रीम। ये सारी चीज़ें मुझे अब भी पसंद है। बकेट लिस्ट, एक और बकेट लिस्ट। फर्स्ट, गो टू जू। मैं आज तक जू नहीं गई हूँ। कंप्लीट जर्नल जो पूरी हो चुकी है एक्चुअली। ट्रैवल थ्रू एरोप्लेन, मैनिक्योर योर सेल्फ, सिल्वर प्ले बटन। गाइज ये तो पूरा करा दो कम से कम सब्सक्राइब करके। बेक कुकीज़, बेक केक, गोल्डन प्ले बटन, वर्क विद रिमोरव, पेडिक्योर योर सेल्फ। मेरे को रिमोरव व्लॉग्स बहुत मेरे फेवरेट थे। आज भी मैं काफ़ी इंटरेस्ट से इंजॉय करती हूँ कभी कभी वीडियोज़ जब टाइम होता है, बट उस टाइम वो भी काफ़ी मेरे फेवरेट थे। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। उसके बाद मैंने एक फ्लावर्स की ड्राइंग बनाई है। नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा है मदर्स लव इज़ ब्लिस विद अ काइंड ऑफ मंडाला आर्ट इंक्लूडिंग सम काइंड ऑफ ड्राइंग। नेक्स्ट है बी स्ट्रॉन्ग नाउ बिकॉज थिंग्स विल गेट बेटर, इट माइट बी स्ट्रॉमी नाउ बट इट कांट रेन फॉर एवर। नेक्स्ट में मैंने एक मंडाला आर्ट बनाई है, आई हैव रिटन थिंकिंग ऑफ यू। नेक्स्ट में इफ इट मेक्स यू हैप्पी, इट डजंट हैव टू मेक सेंस टू अदर्स, इट डजंट हैव टू मेक एनी सेंस टू अदर, दैट इज ट्रू। अगर कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है तो दूसरों को कोई सेंस नहीं है उस चीज़ को खुशी देने की, सो जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट पे मैंने एक कार कलरफुल पैटर्न सी ड्राइंग बनाई हुई है। मैं कैलीग्राफी पता पेंटिंग ब्रश से करती थी। कैन यू इमेजिन, नो माउंटेन, नॉट सी, नो थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड कुड कीप us apart because this is not my world, you are. Let your light shine brightly, ये मैंने लिखा था क्योंकि इसमें मेरा नाम भी था। ये अच्छा नहीं बना हुआ बट स्टिल, if today was heavy put it down and let it go। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो चीज़ें हो गई let it go। दूसरों पे तुम्हें है गिले शिकवे, let it go, अपने आप सब अच्छा हो जाता है। बस let go things, some things take time but in present उन चीज़ों को जाने देना चाहिए कई बार, जो कि आपके लिए भगवान कर रहा है वो फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा, सो जस्ट लेट इट गो। एक मैंने काइंड ऑफ पत्तियाँ वगैरह बनाई हुई हैं
उसके बाद मैंने लिखा है गिव योर सेल्फ टाइम टू ग्रो। नेक्स्ट, टेक मी देयर समर नेवर एंड। मेरे को एक टाइम पे मेरे को बहुत पसंद था समर सीज़न, जो कि आज नहीं है। अगले में मैंने एक मून बनाया विद ग्लिटर कलर पेंट करें उसमें ग्लिटर वाले। बी द मून एंड इंस्पायर पीपल इवन व्हेन यू आर फार फ्रॉम फुल। नेक्स्ट मैंने एक रेनबो बनाया एंड आई रिटन काउंट योर रेनबोज नॉट योर थंडर स्टॉर्म्स। उसके बाद मैंने लिखा है डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। ये होता है अच्छा करो अच्छा ही मिलेगा। आप अपने कर्मों में ही लिख रहे हो जो कर रहे हो। नेक्स्ट रेनबो से भी ऑब्जेशन थी क्या मेरी कोई? काफ़ी कलरफुल चीज़ें कर रखी है मैंने। बी योर ओन रेनबो। नेक्स्ट, एम्ब्रेस द चेस एंड एंजॉय द राइड। यस। नेक्स्ट मैंने लिख रखा है लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। एक्चुअली इट इज़। कभी आप अकेले बैठ के पास्ट फ्यूचर सब भूल के एक बैठना टाइम पे, आंखें बंद करना एंड जस्ट रियलाइज दैट लाइफ इज़ सो मच ब्यूटिफुल। उसके नेक्स्ट वे पे एक डायमंड बना के उसके अंदर लिखा है योर डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट देन योर स्पीड। ये आई गेस साइंस से कुछ रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है द अर्थ विदाउट आर्थ इज सिंपली जस्ट एयर। उसके बाद टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सनलाइट एंड द शैडोज ड्रॉप अंडर यू। नेक्स्ट है इट्स ऑलवेज टाइम टू लेटर। नेक्स्ट है जस्ट लेट गो ऑफ योर सेल्फ एंड क्रिएट टुडे। वही जो मैं कहती हूँ कि आज पे ध्यान दो, बीता हुआ और आने वाला मत सोचो। नथिंग फील्स राइट व्हेन यू आर नॉट हैप्पी इनसाइड। ये क्यों लिखा है भाई मैंने? इधर उधर से देख के लिखा हुआ मैंने। उसके बाद मे बी फादर्स डे होगा या कुछ। डियर डैड यू आर द बेस्ट मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेटिस्फाई अस इन द मॉर्निंग विद योर स्टेडफास्ट लव। गाइज अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, वेट बोर मत होना। नेक्स्ट मैंने गुरु नानक देव जी का कट आउट लगाया। मैंने लिखा है किसी ने गुरु नानक से पूछा आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हैं? गुरु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया नीचे बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं। नेक्स्ट पे भी मैंने एक बाबा जी का कट आउट लगाया और मैंने उनकी वो लिखे हैं कीरत करो नाम जपो एंड बन सको। कीरत करो इज़ वर्किंग हार्ड एट वट एवर टास्क यू अंडरटेक एंड मेकिंग एन ऑनेस्ट लिविंग। मतलब जो कर रहे हो मतलब अपना हार्ड वर्क पूरा करो। नेक्स्ट इज़ नाम जपो मेडिटेटिंग ऑन गॉड इनवर्डली एंड आउटवर्डली थ्रू रिसाइटिंग चांटिंग एंड सिंकिंग। मतलब सिमरन करो वाहिगुरु का। वंड छको शेयरिंग वंस वेल्थ पोजेशंस एंड टैलेंट्स विद अदर्स। मतलब चीज़ें शेयर करो, बांटो अपनी चीज़ें, जो टैलेंट है तुम्हारी, पोजेशंस है, एवरीथिंग। उसके बाद मैंने एक पेज बनाया जिसमें मैंने लिखा आई लव माई डायरी चॉकलेट रेनबो बीचेज ऑरेंज जूस वेकेशन। अब इसमें मैंने लिखा है इट्स मी शाइन। बहुत चीज़ें लिखी हैं इसमें मैंने, जस्ट लाइक क्यूट स्टेशनरीज, फेरी टेल्स, मरमेड, म्यूजिक, फोटोग्राफी, डेयरी मिल्क। कैन यू इमेजिन डेयरी मिल्क? Indian mountain, family and friends, drawing, handwriting, crafting, chocolates, ice cream, traveling somewhere now new, dresses, reading, taking lots of pictures, memory। काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद प्रीशियस मेमोरीज़ का एक वो बनाया हुआ मैंने। When I was born, मतलब मेरे लिए सबसे प्रीशियस मेमोरीज़ थी। ठीक है। दूसरा है रोक ऑफ सनी, अब तो शादी हुई हो गई। नेक्स्ट है 4 Feb 25th एनिवर्सरी ऑफ माई पेरेंट्स एंड द नेक्स्ट इज़ व्हेन आई गोट माई ओन फ़ोन एसेट। मेरे को एसेट मिला था फ़ोन, उससे मैं बड़ी खुश हुई थी। तो उसके बाद मैंने एक पेज बनाया था थिंग्स टू स्टार्ट डूइंग विद बहुत सारी चीज़ें थी जैसे एक्सरसाइजिंग मोर, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, रीड सक्सेस स्टोरीज, लर्न अ न्यू स्किल, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। काफ़ी चीज़ें थी। नेक्स्ट पे मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया था आवर टाइम टुगेदर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स एंड रीजंस व्हाई आई लव यू। माँ को प्यार करने के रीज़न नहीं चाहिए कोई, बट स्टिल मैंने लिखे थे क्योंकि मैं बच्ची थी। बट अब आई रियलाइज कोई रीज़न नहीं चाहिए मम्मी से प्यार करने का। ओके, रीज़न नहीं होता इसका कोई। नेक्स्ट है ड्रीम योर ड्रीम्स विद योर आइज क्लोज बट लव योर ड्रीम्स विद योर आइज ओपन। उसके बाद काफ़ी मोटिवेशनल मंत्राज लिखे हैं।
Words: watch what you say, open your heart, respect yourself and others. Delivery determines directions and meanings. उसके बाद स्पीक काइंडली बिकॉज वर्ड्स हैव पावर. मूवीज़ आई लव टू वॉच. कितनी कम है अब तो, काफ़ी. अगर मैं लिखने बैठूँ ना बहुत सारी हो जाएंगी. जस मानक कह रही थी ना, इसका जिक्र बहुत है इस डायरी में. थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी: काइट, शॉपिंग, यूट्यूब, डांसिंग, बटरफ्लाइज, फैमिली, आर्ट, ट्रैवलिंग, होम, रीडिंग बुक्स, मून, सिंगिंग लाउडली. काफ़ी चीज़ें हैं. उसके बाद मैंने 10 फैक्ट्स अबाउट मी लिखे हुए हैं. ये सारा ना मैं आराम से पढ़ूंगी बैठ के. अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को भी पढ़ना है यहाँ पॉज करके पढ़ लेना. नेक्स्ट है, मैंने ये स्टिकर्स बनाए थे, ये फ्री बैठ के वो हैं. और एक पोएम है उसके अगले पेज पे, प्रभु हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो. ये मेरे को जोनल में परफॉर्म करनी थी पोएम, बट फिर मैंने 2 चीज़ें एक साथ पकड़ ली थी. पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं था एक दिन है. फिर मेरे को आर्ट के जोनल में जाना पड़ा जिसमें मेरी पोजीशन भी आई थी, मेरे को मेडल भी मिला था. तो ये पोएम मैं कभी नहीं बोल पाई. बट ये मेरे हिंदी के एक सर थे, मेरे फेवरेट टीचर थे, आज भी हैं. इज़ माई इंस्पिरेशन. तो उनकी अब रिटायरमेंट हो गई, तो मैंने उनकी रिटायरमेंट जो फंक्शन था उसमें बोला था, आई वॉज ओनली चाइल्ड इन दैट फंक्शन. सारा स्टाफ था 100-150 लोगों का और मैं अकेला स्टूडेंट था वहाँ, क्योंकि सर ने प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करी थी दैट दे वॉन्ट मी टू परफॉर्म द पोएम दे हैव रिटन बाय देयर सेल्फ. उसके बाद आई हैव रिटन अ पोएम, हाउ टू हैव अ गुड डे. कभी आपको ना मन करे कुछ करने का, हाउ टू हैव अ गुड डे. उसके बाद मैंने ये बनाई है ट्रैवल बकेट लिस्ट: स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, आगरा, मुंबई, गोवा, ऋषिकेश, मनाली, कलकत्ता, अर्जेंटीना, इंग्लैंड. थिंग्स आई वांट टू लर्न: ड्राइंग, स्केल्स, मेडिटेशन, फोटोग्राफी, ड्रिंकिंग, प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, बीइंग मोर प्रोडक्टिव. उसके बाद 2022 जब आया था, मैंने उसका कितना क्रिएटिव सा वो करा हुआ है. ओ गॉड, आई वाज टू क्रिएटिव. फिर मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखे हैं, न्यू ईयर गोल्स लिखे हैं, पॉजिटिविटी नोट्स लिखे हुए हैं, वेज टू बी हैप्पी, द बेस्ट फीलिंग एवर, कि मेरे को कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगता है, songs that I love, how to be productive. एक कोट लिखे, लाइफ इज़ लाइक रेनबो, शॉर्ट येट कलरफुल, एन्जॉय इट्स वेरियस व्यूज़ बिफोर इट्स फेड अवे. ये ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस मोमेंट था. जस मानक ने मेरी रील लाइक करी थी, लाइक लिटरली पागल हो गई थी. मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे ना काफ़ी लाइक्स वगैरह आते थे उस टाइम तो, और भी बहुत ज़्यादा था. तो मैं ना चेक नहीं करती थी किसने करा किसने नहीं. एक दिन मैं ऐसे ही जस मानने के गाने पे बस खड़े खड़े ऐसे वीडियो डाल दी थी, कोई प्लान नहीं था. जैसे अब प्लान करके वीडियो डालते कि ऐसे तैयार होना, वैसे एक अच्छा सा चोकर डाल के बना दी थी. उस पर 5600 कुछ व्यूज़ थे और 1100 लाइक्स थे. एक दिन मैं ऐसे ही देख रही किसने लाइक, एंड कैन यू इमेजिन जस मानक वहाँ आ रहा है फॉलोइंग और रियल अकाउंट वेरीफाइड वाला. मैंने उसके प्रिंट आउट रख रखे हैं, मेरी सबसे प्रीशियस मेमोरी है. उसके बाद मैंने जस मानक की थोड़ी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं. एक पोएम थी जो मुझे परफॉर्म करनी थी बट इसका मौका भी नहीं मुझे मिला था, विच इज़ मैं तेनू फेर मिलांगी. अगर ये पोएम सुननी बताना, मैं डालूंगी इसकी वीडियो. मेरा बहुत मन था ये पोएम बोलने का. उसके बाद ब्लेसिंग, मैनिफेस्टिंग है, हेल्दी लव, हील, लर्न, ग्रो, लाफ. 4 मेंटर्स ऑफ लाइफ: हील, लर्न, ग्रो, लाफ. उसके बाद है टेक इट ईजी, टेक इट ईजी. उसके बाद डेयर टू बिलीव. लास्ट पेज, courage. If you want something you have never had, you have to do something you've never done. ये थी 24 मार्च 2023 की. पूरा साल हो गया इस डायरी को ख़त्म हुए पे. बस गाइज यही थी मेरी डायरी. कमेंट्स में बताना हाउ इज़ इट. बाकी आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय, लव यू.